बिखरे टूटे सपनों को जोड़ रही है वो आज भी। मुस्कुराते हुए चेहरों में मुखौटा पहने कौन अपना है कौन पराया, खोज रही है वो आज भी। खेलने कूदने की उम्र थी मेरी, तब तो मैं नादान थी, प्यार और शोषण के बीच के फर्क से अनजान थी। रोज आता था वो रिश्तेदारी के वास्ते, तोड़ के मेरे जिस्म को चला जाता था अपने रास्ते। घिन सी आती थी फिर न जाने क्यों अपने आप से, सहम सी जाती थी हर बार उसके नाम से। बचपन मेरा गुजरा इसी खौफ और डर के साए में, रहता था एक जल्लाद मेरे अपने ही घर में, दोस्ती के साए में। ये व्यथा बयान कर रही है एक बाल शोषित या चाइल्ड अब्यूज़ के बच्ची की, जो बड़ी होकर भी इस ट्रॉमा से अपने आप को बचा नहीं पाती है। इसी वजह से आज जब हम समाज में देखते हैं कि आज एक 9 महीने की बच्ची से लेके एक 90 साल की औरत का सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, तो हमने समझा है कि इस विषय को एक सेशन में समेट पाना पॉसिबल नहीं था, और इस दूसरे सेशन में हम अपनी चर्चा को कंटिन्यू करेंगे ये जानने के लिए कि बच्चे अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें। आज इस चर्चा में फिर हमारे साथ हैं मिसेस करुणा यादव जी, प्रिंसिपल कपिल ज्ञानपीठ, और मिसेस संगीता अग्रवाल जी, और मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ 40 वुमेन लेट्स टॉक चाइल्ड अब्यूज़ सीरीज़ के पार्ट 2 में। Welcome to the show and let's begin the session today. So I think the most important thing, like you're saying, is first the mother has to gain the power to say no. Absolutely. तभी वो बच्चे में तभी चेक होगा, तभी चेक आप वो नो का जो एक थॉट कम्युनिकेट करना है, हाँ। वो नो का थॉट बच्चा तभी सीख पाए, तभी सीखेगा। और बच्चे के लिए, और फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो जब उसको थोड़ा सा आपको उसको, क्योंकि स्कैर भी नहीं करना है, उसको बच्चे को डराना नहीं है, इंटिमिडेट नहीं करना है, तो आपको बच्चे को 3-4 चीज़ें हैं जो वो बच्चा 5, 6, 7 में आता है तब तक, कि अगर कोई आपको डिस्कम्फर्ट में डाल रहा है, अनकम्फर्टेबली टच करा रहा है या टच करने के लिए कह रहा है, या सम एक्ट वेयर आपको बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज से नो एंड देन शाउट लाउड and then run and then share. These are the 4 very very important things which needs to be professed, told repetitively. एक बार ही नहीं, आपको बार बार बच्चे को, चाहे वो बॉय है या गर्ल, दोनों को ही आपको tell them to say no, to shout, to run and to share. जाके जो भी हुआ, आज ये हुआ, आप भाग कर तो आए, लेकिन आके आपको शेयर करना है। और अगर स्कूल के अंदर हो रहा है या वर्क प्लेस में हो रहा है या ड्यूरिंग द ट्रांजिट हो रहा है फ्रॉम घर टू स्कूल, तो जाते ही आप टीचर को बताइए। आप शाउट कर लिए, शाउट करके, रन करके, नो करके आ गए, लेकिन वो काम खत्म नहीं हुआ। अगर आपने उसको शेयर नहीं करा तो जो भी प्रेडेटर है, जो भी परपेट्रेटर है, उसके हौसले बुलंद हो जाएंगे, क्योंकि उसको किसी ने देखा नहीं, उसकी बात किसी तीसरे इंसान तक नहीं है। तो शेयर करना, और फिर जैसे ही टीचर के पास है, देन ऑफ कोर्स जो भी आपका एड्रेसल मैकेनिज्म है, मदर्स को बुलाना, उस इंसान को कन्फ्रंट करना एंड उसको निकालना, जो भी कुछ है, फिर ऑफ कोर्स दैट इज ऑल सेकेंडरी स्टेज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू टेक केयर ऑफ योर ओन चाइल्ड बिफोर द अब्यूज। प्रिवेंटिव मेजर, how to prepare them. First is important is to prevent, then to prepare and then to protect. ये 3 चीजें, 3 P's from predators and perverts. So I always call it as 5 P's. So one is to prevent, then to prepare, then to protect from predators and perverts. Perverts हैं बहुत ज़्यादा, हर जगह हर दिन हम देखते हैं pervert minded people है। और एक सोशल कॉन्शियस, जैसे आपके जैसे टॉक शोज है, मीडिया है, जितने भी उसके अंदर हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया, हर चीज़ आ रही है, लेकिन उसको अग्रेसिवली करना है। बिकॉज जो ये लॉ अबाइडिंग है, पॉलिसीज़ बनती हैं, लॉज है, लेकिन वो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो अभी भी इतना होने के बावजूद भी, यस्टरडे ऑल्सो आई
I read that two from one particular state they killed and they mutilated the genital organs of the girl, and so ये वाली चीजें ये aggressively हमें करनी है from every platform possible. तो मैम अभी तक आपने प्रिवेंशन की बात करी, बट गॉड फॉरबिड अगर कोई बच्चा उससे गुजर रहा है और एक वो पेरेंट्स से या घर में किसी से भी एक वो कम्युनिकेशन नहीं है, तो एज अ मदर आपने पहली चीज़, दो चीज़, पहले एज अ मदर आप क्या चेंजेस ऑब्जर्व करें अपने बच्चे में, फ्यू यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, एंड सेकेंड इज कि वो बच्चे के ऊपर में या इवन पेरेंट्स के ऊपर में इसका लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है, एक तो इमीडिएट इम्पैक्ट चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस जो भी आता है, और एक लॉन्ग टर्म इमोशनल या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इनके हमें क्या देखने को मिलता है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि वो जो जिसके साथ जो विक्टिम हो गया है, बच्चा विक्टिम हो गया है, वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा है उसके साथ क्या हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो मदर को या पेरेंट्स जो इमीडिएट मदर एंड फादर कि वो डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है, एज व्हाट आई सेड इज unspoken, you have to listen what is unspoken, you have to hear what is unsaid. वो ऐसी चीज़ें आपको इंडिकेट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसको कॉन्फिडेंस में लेके, उसको प्यार करके, पुचकार करके, और जब वो माँ में ऐसी शक्ति है, जब वो प्यार करेगी, पुचकारेगी और अपना धैर्य नहीं खोएगी। इट्स नॉट दैट कि मैंने बोला तुम्हारे साथ क्या हुआ बेटा और वो एकदम से नहीं, उसके साथ उसको मस्टर अप करेज, अपना करेज को मस्टर अप करने के लिए बहुत वक्त लगेगा। सो मदर को आफ्टर टाइम उससे ये वाली चीज़, और जैसे ही एक उस थ्रेशोल्ड पे आ जाएगा जब वो बहुत सेंसिटिव है, तब वो सारा गलगला करेगा। और फिर आपको रादर देन उसको बच्चे को डांटना या मैंने कहा था जैसे, अब वो एक चीज हो गई है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दे हैव टू प्रिपेयर देमसेल्व्स कि गॉड फॉरबिड कभी कुछ अगर ऐसा हो जाता है, सो हाउ एम आई गोइंग टू टेक इट, हाउ एम आई गोइंग टू रिएक्ट, एंड नॉट टू बी फिजिकली अब्यूसिव टू द चाइल्ड, क्योंकि उस बच्चे के साथ तो डैमेज हो चुका है, मेंटली ग्रॉसली डैमेज हो चुका है। सो नाउ आप अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में लेके, और इट इज इजियर सेड देन डन, अगेन रिपीटेडली आई एम टेलिंग यू, आपको वक्त लगेगा उस शॉक को एज अ मदर, एज अ पेरेंट को उस शॉक को लेना, उसको लेना कि मेरे अपने बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो गया है, और फिर उसको बैठ के आपको क्या करना है, एक बहुत अच्छी समझाइश के साथ आपको डिस्कस करना है कैसे उसका क्या इम्पैक्ट है, एंड उसके लिए फिर आपको किसी के साथ भी कन्फ्रंट करना है। यू शुड नॉट बी थिंकिंग, फर्स्ट इज टेक टाइम टू एब्जॉर्ब एंड थिंक कि आपके साथ क्या एक बहुत बड़ी चीज हो गई है, एंड देन प्रिपेयर to togetherness with the husband, and then be ready to take head on and confront whether it is your own family member or your neighbor or someone else. Drag them to the court, do whatever way, because hamesha priority number 1 2 3 x y z is your child and child only. Uske baad every second soul is the secondary or the third person. बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम जो भी अब्यूज़र है उसका सोशल बॉयकॉट नहीं करते, वी डोंट स्टैंड अप एंड बॉयकॉट दैट पर्सन। तो इसके कारण से ये हमारी सोसाइटी के अंदर में एक अंडरबेली जिसको बोलते हैं, वो चाइल्ड अब्यूज़ उस फॉर्म में एग्जिस्ट करता रहा है। देखिए, सोशल बॉयकॉट बहुत सेंसिटिव चीज़ है, इन द सेंस कि आप बच्चे के साथ कुछ हुआ है, कुछ गलत हुआ है, अब वो आपका कितना अपना है, अब कितना अपना है उसको आप रिपोर्ट करेंगे, आपको अपनी स्थितियां देखनी है कि आपको उसको पुलिस तक लेके जाना है या आप अपने उससे रिलेशन सिवियर करके और आप वहाँ से निकल जाए, या आपने उनको आइसोलेट कर दिया या आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं, इट शुड बी गिवन टू द मीडिया एंड दिस थिंग, विच आई थिंक दैट शुड बी लेफ्ट ऑन टू द कोर्ट एंड ऑन टू द लॉ। लेकिन एज अ फैमिली आप जो कर सकते हैं, आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं या एज अ फैमिली उनको आइसोलेट कर सकते हैं। सो दैट डिपेंड्स ऑन द फैमिली टू फैमिली और परपेट्रेटर कौन है आपका। अगर आपका रियल ही ब्लड रिलेशन के अंदर है,
सो देन यू हैव टू प्रायोरिटाइज। बहुत सारी विजडम, वही हमने कहा ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं, इसको हमें प्रायोरिटाइज करना है कि क्या चीज़, माई चाइल्ड इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस थिंग इज कि मैं यहाँ से बिल्कुल आज से मैं सिवियर रिलेशन कर रहा हूँ with my brother, मामा है, चाचा है, मौसा है, whatever, and no entertainment whatsoever, neither am I going to go to the place and this thing. This can be also done. और अगर ऐसा लगता है कि हमें इनको लॉफुली लॉ को देना चाहिए जो कि फिर देन ऑफ कोर्स द मीडिया कम्स एंड देन उसके बहुत रिपरकशंस हैं, सो देन इट नीड्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेलिब्रेशन, एक फैमिली डेलिब्रेशन ये है। लेकिन उस इंसान को डर की वजह से छोड़ना रहना चाहिए। इसको एक्सपोजर, चाहे वो फैमिली के अंदर एक्सपोज हो, चाहे वो बिजनेस में एक्सपोज हो, वो एक्सपोज होना जरूरी है। इफ नॉट ऑन द सिटी फ्रंट और नॉट ऑन द सोशल लेवल और नॉट ऑन द कंट्री लेवल देखें, लेकिन उसको एक एक्सपोज होना पड़ता। So ma'am, what should a parent do and what are our responsibilities as a society? पेरेंट के अंदर मदर हैज टू बी इनटू 10, रेज टू द पावर 10 कॉन्शियस एंड अलर्ट। और अपना जो तीसरा जो नेत्र है या इंट्यूटिव जो उसकी एक एंटीना है वो हमेशा बच्चा, जब टीनेजर्स की बात करते हैं और हम शहरी प्रकरण की बात करते हैं, बच्चे रिटेलिएट करते हैं। बच्चा नहीं चाहता कि मेरे को मना करा जाए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या क्यों जा रहा हूँ, कब आऊँगा या कब आऊँगी। सो बच्चे दे डू नॉट वांट क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम मदर्स व्हेन एवर दे वांट टू गो आउट। डजंट मैटर, वो बच्चा है, वो इरिटेट होगा। क्यों? क्योंकि उसको कहीं जाने के लिए रोका जा रहा है या एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चंस। एज अ मदर आपको ये प्रायोरिटाइज करना है व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट। बच्चे का जो इंस्टेंटली जो वो टेंटम थ्रो कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट है या कोई पॉसिबिलिटी वहाँ जहाँ जा रहा है उसके बारे में मेरे को पता होना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे की सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, आप जा रहे हो, जाओ, कहाँ जा रहे हो, किसके कौन कौन जा रहा है, हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज, कैन आई हैव द नेम्स, कैन आई हैव द नंबर्स ऑफ देम, एंड कॉल करिए। एक दो को बच्चे के सामने कॉल करिए कि हाँ बेटा तुम जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये जा रहे हो, उसको बताओ नहीं, और बच्चे के सामने फोन करिए। नेवर एवर स्पाई ऑन अ चाइल्ड। मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चे के ऊपर स्पाइंग नहीं करिए, बच्चे को गलत करते वक्त पकड़िए नहीं, बच्चे को गलत ना करे उससे पहले प्रिवेंट करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने तुम्हें देखा तो तुम ये काम कर रहे, नहीं, वो स्थिति ही नहीं आए आपको वो प्रिपेयर कर। सो बच्चे के सामने 2-3 फ्रेंड्स को, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, उनके सामने फोन करिए, कहाँ जा रहे हो बेटा, कौन कौन जा रहा है, अच्छा नंबर बेटा, जल्दी आ जाना। ये सारी चीज जिससे उससे 2 पर्पस सॉल्व होंगे। एक तो बच्चे को ये पता होगा कि मम्मा के सामने मैं गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती, मम्मा मेरे को चेक करे। और अगर आपकी बच्चे ने, बेटे ने ये बोला है कि हम लोग 5 हैं और अगर मालूम पड़ा कि नहीं वहाँ 2 ही हैं, इमीडिएटली यू टेक अ स्टैंड कि नहीं, तुमने मेरे को गलत इंफॉर्मेशन है, दिस इज द पनिशमेंट, यू आर नॉट डूइंग। एंड आई एम श्योर बच्चा रिटेलिएट करके नहीं जाएगा। वो इतनी तो, क्योंकि आपकी जो बॉन्डिंग है, जो फैमिली बॉन्डिंग राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बच्चा कुछ भी गलत या आपको रिव्यू करने के लिए या आपके मना करने के बावजूद भी नहीं जाए, वो नहीं जाएगा। बच्चा जब तक 8, 9, 10, 11 के अंदर होते हैं बच्चे नहीं जाते हैं। अगर नो मीन्स नो, बच्चा अगर अपने मदर फादर ने कह दिया नो, वो गुस्सा करेगा, वो तोड़ फोड़ करेगा, वो स्लैम करेगा दरवाजे को, लेकिन नहीं जाएगा। तो वो वाली स्थिति, वो उस स्थिति से तो बेटर है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से आपको पता है कि आपका बेटा है या बेटी है, वो अगर 4 जने हैं या 3 जने हो आपको करेक्ट फिगर देते। एक तो वो, और दूसरा जब आप फोन करते हो किसी सामने वाले को तो उसे पता है कि आंटी जो है वो कभी भी फोन करके पूछो। सो हमेशा, एंड दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ योर चाइल्ड, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर रहे हो बच्चे के सामने उसको, उसके सामने बच्चे को कर रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन सेइंग बेटा जा रहे हो, ध्यान रखना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। दीज आर ऑल थिंग विच कैन बी इजीली टेकन फॉर ग्रांटेड। तो लार्जर इंटरेस्ट किस में क्या चीज है कि आप उसको क्रॉस वेरीफाई करें।
और बच्चे कहते हैं आप डाउट कर रहे हैं। नहीं बेटा, मैं डाउट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ माँ की तसल्ली। बच्चे को आपको अपने से दूर नहीं करना है, इन सारी चीज के अंदर बच्चा आपसे दूर नहीं होना चाहिए, वो तो हमारा एम ऑब्जेक्टिव नहीं है। एम ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे को ये बताना, बेटा जब तुम बाहर जाओगे तो माँ को डर लगता है, माँ इनसिक्योर फील करेगी। और तुमने तो सही बताया, आई एम श्योर तुम मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलोगी, तो मैं एक बार मेरी तसल्ली के लिए मैंने उससे फोन करा। और जब आप उसको बहुत प्यार से काउंसिल करोगे, बच्चा गलत नहीं समझेगा और उस समय नाराज हो भी जाएगा। आई एम श्योर विद इन अ डेज टाइम ही और शी वुड नो कि मम्मा ने जो करा वो मेरे भले के लिए। बच्चे अपने ही हैं, बच्चे माँ बाप से रूठ जाते हैं, नाराज हो जाएंगे, लेकिन आपके अपने ही बच्चे हैं, वो ज्यादा दूर तक, स्पेशली जो स्कूल में। और ये सारा काम आप क्यों कर रहे हो? ये बच्चे को इंडिपेंडेंट करें, बच्चे को एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करें, बच्चे को आप उस चीज के लिए करें। बच्चे को काउंसलिंग कर रहे हो उसको प्रिपेयर करने के लिए कि आफ्टर द स्कूल टाइम जब वो बच्चा बाहर जाएगा, इंडिपेंडेंट हॉस्टल में जाएगा, माँ बाप हर जगह नहीं जा सकते और उसको थ्राइव करना है, तो तब तक बच्चे के अंदर आपको इतनी एबिलिटी इन्फ्यूज करनी, इंस्टिल करनी है कि बच्चे के अंदर वो एनालिटिकल हो जाए, उसको वो भांपना जान जाए कि ये जो आ रहा है, ये ही और शी कैन बी अ प्रोबेबल डेंजर टू। आप जो उबर ले रहे हो या जो भी आप टैक्सी ले रहे हो, उससे बात करना है, उससे क्या चीज़ शेयर करने के नहीं, और उसको 10 दफ़े बुरा लगे। हम कई दफ़े माई डॉटर व्हेनेवर शी कम्स शी वुड between the place of her boarding the taxi and the airport, she would call me 3 to 4 times, 4 दफे बात करके, ओके मम्मा मैं यहाँ पहुँच गए, अब ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। उसमें सामने वाले आपको लगता है टैक्सी वाले को क्या लगेगा, ड्राइवर को? We are concerned about my child, you are concerned about you, we should not be concerned about what the second person is going to think or would take। आपको वो कैसे क्या सोचेगा, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो आपको ये ज्यादा से ज्यादा सोचेगा कि मैं उसको पुट आउट कर रही हूँ, हाँ कर रही हूँ, बट देन दिस इज द एज। I have to feel secure, I have to make my mother who's sitting there to make her feel secure that I am traveling alone and I'm secure, this is the number and this is what I've reached here, now I've reached there। So वो भी क्वेश्चन हो जाएगा कि ये तो मेरे को हर जगह बता रही है, इसने नंबर भी ले लिया, तो अगर उसके दिमाग में ऐसी कोई चीज भी चल रही होगी तो वो नहीं चलेगी। And again, what is important is your child and security rather than what the second soul or the third soul is going to think about you. And I think जैसे छोटे बच्चों के लिए good touch, bad touch and the 3 parts, Yes. जिसको उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, जो मैंने आपको बताया कि बच्चे को छोटा, जब वो छोटा है, गोदी में भी है, mothers should take it as their right to change their names। उसको निलाना मदर और ग्रैंडमदर। It's not that you're doubting your husband or you're doubting anyone else, but then बच्चे को एक right from the very beginning, because बच्चा जैसे ही बाहर आया उसके अंदर डेवलपमेंट सेंस का हर तरीके का धीरे धीरे एवरी सिंगल मोमेंट डेवलपमेंट हो रहा है। उसको ये पता हो जाना चाहिए कि ये चेंजिंग ऑफ माई क्लोथ्स, ऑफ माई अंडरगारमेंट्स, ऑफ माई पैंटीज is in front of my mother only, it's the prerogative of my mother only, nobody else should be given a right to change my nappies or my panties or should bathe me। ये सारा काम मेरी माँ का या मेरी दादी इन्हीं का। और फिर बार बार भी आकर ना हम बोलते भी है ना, ये पहन लो शिम हो जाएगी, वो एज अप्रोप्रिएट है, ये वाली चीज, हाँ सो ये कॉन्शियसनेस वाली चीज है। और फिर जब बच्चा 2-3 साल का हो जाता है, तब आपको उसको धीरे धीरे से जो चीज 5 पार्ट्स है, जेनाइटल्स है, बटक्स है, लिप्स है, चेस्ट एरिया है, उसको ये करके कि नहीं, ये मतलब इट शुड बी, द चाइल्ड शुड बी कवर्ड विथ वेस्ट और स्लिप, ये करके लाइक दीज आर द थिंग्स विच ओनली वो सिर्फ मम्मा को है ना। देखो मम्मा भी आपने देखा कि किसी के सामने हम वो करते हैं, नहीं, वो सिर्फ आप देख सकते हो, आपके सामने मम्मा चेंज करते हो और किसी के सामने तो। सो एज अप्रोप्रिएटली यू हैव टू टेल देम
कि changing of your sleep, changing of your weights, your bare body should be visible only to your mother and no one else. ये areas, they are your areas, your own personal areas and your mother's area. And after when they come to class 3, 4, 5, then they get to know, then you can tell them about the safe touch or bad touch or good touch, about this thing. Any touch in the which is covered by your vest, by your slip and by your panties or briefs, they are the most sensitive areas and they are private areas, and it should not have it should not be touched by anyone. By us. So thank you so much, ma'am. I think आज का this session has been really informative, and I think जितनी भी हमारी mothers हैं, like you said कि उनका वो त्रिनेत्र खुलना चाहिए, अपने नजरअंदाज नहीं करना, नजरअंदाज नहीं करना है, और जहाँ पे भी वो गलत लगे उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठानी है, और अपने बच्चों को सिखाना है कि आप ज़रूर नो बोलना सीखें, और डिनाइल मोड में नहीं. Denial. Every person should be a potential and a probable, should be perceived as. नहीं है, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, हम किसी को स्टिग्मा नहीं लगा रहे, लेकिन एज अ मदर आई शुड बी हैव द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग एंड क्वेश्चन मार्किंग एंड एनी एंड एवरी अनटूवर्ड जेस्चर, और वो हमारे में एक एबिलिटी इनबॉर्न है, विच कैन नॉट बी डिनाइड. एंड आई थिंक एज ए सोसाइटी हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनना है, क्योंकि ये एक ट्रॉमा है जो बच्चा जीवन भर अपने साथ कैरी करता है. बिल्कुल, यस. तो ऑफ कोर्स काउंसलिंग कितनी भी हो जाए, फिर भी इस ट्रॉमा को आई थिंक इवन पेरेंट्स के लिए भी, या चाइल्ड जिसने इस चीज़ को फेस किया है, इट्स अ ट्रॉमा फॉर लाइफ. It's a trauma for life. I'll tell you, whenever I go for workshops, there would be invariably 1 or 2 teachers coming and sharing, and they would take my numbers and they would share कि even after getting married they are being abused by some cousin, father-in-law, or some this thing and this thing, but because we are newlyweds or because we are married in this family, तो हमारे पास we do not have the courage to speak that. So ये वाली चीज़, like what I said is, एज बार नहीं है, कम्युनिटी बार नहीं है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बार नहीं है, ये हर जगह, हर उम्र, हर संभ्रांत पे, हर जगह ये वाली चीज़ है. सो हमें एम्पावर करना है, स्टैंड अप होना है, एजुकेट करना है बच्चों को, और अपने जो हेल्पर्स आ रहे हैं, जो भी प्रिविलेज्ड लॉट्स हैं, उनके घर जो भी हेल्पर्स आ रहे हैं, किसी भी, चाहे वो माली है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे आपकी हाउसमेड है, जो भी आ रहे हैं, उनको बुला के आपको, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग. अदरवाइज सोशल मीडिया अपना काम कर रहा है, हम लोग आके एक टॉक शो कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ नॉट रीचिंग इन द सेम मैग्नीट्यूड एंड टू द पर्सन हु इट शुड बी रीचिंग टू. सो इट शुड रीच टू एवरी सिंगल मदर आउट देयर, फॉर एवरी सिंगल चाइल्ड आउट देयर. सो दैट इज दैट. और माँ से अच्छी टीचर भी नहीं हो सकती है. माँ तो माँ है, जो माँ कर सकती है, जो माँ के पास है, वो हर किसी से लड़ जाएगी अपने बच्चे से. उसके लिए फिर रिश्ते सेकेंडरी हो जाते हैं, उसके लिए बस एक सपोर्ट. और इसके अंदर अगर हस्बैंड का सपोर्ट मिल जाए, एक पार्टनर का अगर आपको सपोर्ट मिल जाए, देन नो लुकिंग बैक. देन फॉर अ मदर it becomes very easy to take on head on with anyone who is a probable or potential perpetrator. Thank you so much, ma'am. Thanks for this. जैसा कि हमने 2 पार्ट एपिसोड में जाना कि हर तीसरे में से एक बच्चा बाल शोषित है, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का, और शायद लड़कों की परसेंटेज ज़्यादा है, और ये शायद इसीलिए बनी हुई है पिछले 100 साल से, क्योंकि हम सब चुप हैं. आज इन 2 सेशन में हमने जाना कि हमारी चुप्पी ही सबसे बड़ा हथियार है उन अब्यूज़र्स का, जो छोटे से छोटे बच्चे को भी नहीं बख्शते हैं. तो हमने इस सेशन के दौरान हम ये जान पाए कि हमें करना क्या है. करना हमें ये है
कि पहले हम पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे अपने बच्चों को के साथ की एक बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करें, उन्हें गुड टच, बैड टच, अच्छे और बुरे व्यक्ति के प्रति जागरूक करें। दूसरा, एक स्कूल लेवल पे या सोशल स्पेस में हम कह सकें तो उस स्पेस के अंदर में अगेन वहाँ के जो लोग हैं, जैसे स्कूल्स हैं तो प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, वो बच्चों के साथ में मिलके अवेयरनेस क्रिएट करें। चाहे वो एक स्पोर्ट्स का प्लेग्राउंड हो, आप अगर शॉपिंग मॉल्स में जा रहे हैं तो बच्चों को एजुकेट किया जाए कि वो किस तरह से अपने आप को इससे बचा सकते हैं। और एट द कम्युनिटी लेवल, एट द लार्जर लेवल, हम सबको, वी ऑल हैव टू ब्रेक आवर साइलेंस एंड talk about it, identify the abuser and shame him. यही एक रास्ता है। Thank you so much for watching us and please send your views and also keep watching our episodes on 40 Women or Uma Foundation Facebook page and Instagram. Thank you so much.